मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये समझने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक ड्राइंग करता हूँ तो तुमको समझ में आएगा। सबसे पहले तो हमको समझना है कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। नासिक का कंपनी है, उसका नाम है सुला विनेयार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। नाउ डू यू एग्री कि वो प्राइवेट लिमिटेड है, इसका मतलब वो शेयर्स पब्लिक में इश्यू नहीं कर सकता। बराबर है, प्राइवेट लिमिटेड लोग कंपनीज शेयर्स पब्लिक में ला नहीं सकते। बट उसने सेबी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, साफ पता चलता है कि इन द मंथ ऑफ नवंबर वो लोग अपने शेयर्स पब्लिक में लाएंगे। सो ये प्राइवेट लिमिटेड कट के सुला विनेयार्ड्स विल बिकम अ लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। समझ में आया? अभी कुछ भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रिवील नहीं किया है, बट पता चल रहा है कि सुला विनेयार्ड्स जब पब्लिक में शेयर्स लाएगा, जो भी रकम होगा, मैं एज्यूम करता हूँ सिंपल था 1000 करोड़ रुपीज, ठीक है, ये 1000 करोड़ लाएगा। किसके लिए? इट विल मेक एन ऑफर टू द पब्लिक, ठीक है, कि तुम हमारे शेयर्स खरीदो। जो पब्लिक में शेयर्स लाएगा, टेक्निकल भाषा में उसको हम बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये जो शेयर्स है पब्लिक में लाया जाएगा, ठीक है। कौन लाएगा? सुला विनेयार्ड्स लिमिटेड। ये 1000 करोड़ एक एज्यूम फिगर है, रकम अभी तक तय नहीं है। सो सुला विनेयार्ड्स पब्लिक में क्या लाएगा? आईपीओ लाएगा। लेकिन पब्लिक को कोई तो डॉक्यूमेंट भरना पड़ेगा टू अप्लाई फॉर द शेयर्स। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट भरेगा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। नाउ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो फ्री ऑफ चार्ज सुला पब्लिक को देगा। सो प्रोस्पेक्टस जब सुला पब्लिक को देगा, टेक्निकल भाषा में सुला इज इनवाइटिंग द पब्लिक कि प्लीज मेक अ इनविटेशन टू पब्लिक टू मेक एन ऑफर। और पब्लिक ने जब सुला को पैसा दिया तो पब्लिक ऑफर दे रही है सुला को कि हमको शेयर होल्डर बनना है, इसलिए हम अभी जो कि एप्लीकेंट है हमको शेयर्स दिए जाए। सो प्रोस्पेक्टस जो सुला इश्यू करेगा वो इनविटेशन टू ऑफर होगा। और जब पब्लिक शेयर के लिए अप्लाई करेगी बाय फिलिंग अप द प्रोस्पेक्टस, पब्लिक विल मेक एन ऑफर। अब सुला विनेयार्ड्स के डायरेक्टर्स का मीटिंग होगा। उसके बाद इफ दे डिसाइड टू गिव शेयर्स, दे विल एक्सेप्ट द ऑफर। और दिस एक्सेप्टिंग द ऑफर को अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बोलेंगे। शेयर्स अलॉट होगा जब जो पब्लिक ने अप्लाई किया फॉर द शेयर्स बाय फिलिंग अप द फॉर्म, इस फॉर्म को प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। टेक्निकल भाषा में मैंने शेयर्स पे बोलना नहीं चाहिए, आजकल वर्ड यूज होता है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड सब आ जाए। तो सुला विनेयार्ड्स अभी इक्विटी प्रेफरेंस दोनों लाएगा, क्या लाएगा लेट अस सी। तो जब सिक्योरिटीज मार्केट में लाएगा, वैसे तो वो इक्विटी शेयर ही होना चाहिए, ठीक है। तो जब पब्लिक अप्लाई करेगी उसको क्या बोलेंगे? ऑफर। पब्लिक विल मेक एन ऑफर टू सुला विनेयार्ड्स एंड सुला विनेयार्ड्स विल एक्सेप्ट। ना हम क्या करेंगे, हम वापस से इसमें जाएंगे और समझेंगे कि प्रोस्पेक्टस क्या है कंपनी के या बाल भारती के नोट्स में जा। When a public company is collecting capital by issuing shares to the public, has to issue a document called as prospectus. ये कौन इश्यू करेगा? कंपनी इश्यू करेगी। किसको इश्यू करेगी? पब्लिक को इश्यू करेगी। Prospectus is a document which contains information about various aspects about the company. Now tell me, तुम पब्लिक हो, तुमको सुला विनेयार्ड्स के बारे में पता नहीं है। हम लोग नासिक में हैं, हमको पता है सुला फेस्ट बहुत अच्छा होता है और वहां वाइन मिलता है, तो जरूर में लोगों को पता है। इसके अलावा सुला को कोई प्रॉफिट लॉस, कोई कोर्ट केस चल रहा है कि नहीं, ये कैसे पता रहेगा? तो प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका कंटेंट तुमको कायदे से भरना पड़ेगा। कायदे से मतलब
पिछले कुछ साल का प्रॉफिट लॉस, कोई कोर्ट का केस चल रहा है कि नहीं, पैसे का क्या करेंगे, डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कोई और कंपनी में डायरेक्टर्स है कि नहीं, कंपनी के आगे के प्लान्स क्या है, ये सब उनको बताना पड़ेगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इश्यूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में तुमको थोड़ी देर में बताता हूँ क्या है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बोली लगाया जाता है, ठीक है, बोली लगाया जाता है, और वो कैसे होता है, क्या होता है, मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो जो है टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस में बताऊंगा। सिर्फ इतना समझो कि प्रोस्पेक्टस के अलग अलग प्रकार होते हैं, एब्रिज प्रोस्पेक्टस, शेल प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग, लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर लेटर, ये सब अलग अलग प्रकार के प्रोस्पेक्टस हैं। इसको थोड़ा टाइम लगेगा बताने, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ वीडियो में क्या बता रहा हूँ, प्रोस्पेक्टस क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कि कंपनी पब्लिक के लिए जो इश्यू करती है डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट है, देखो इधर आएगा कंटेंट, कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स होना चाहिए, कौन बैंकर है, ठीक है ना, लीड मर्चेंट बैंकर्स जो कंपनी को गाइड करती है शेयर्स के लिए, रजिस्ट्रार जो एप्लीकेशन कलेक्ट करते हैं, मतलब प्रोस्पेक्टस कलेक्ट करते हैं, फिर बैंकर्स कौन है, स्टॉक एक्सचेंज। सी, क्या सुलह विनियर्स के शेयर्स अभी बिक रहे हैं पब्लिक में? नहीं, क्यों? वेरी गुड, वो प्राइवेट है। लेकिन नवंबर में जब वो शेयर्स बाजार में लाएगी, डू यू एग्री, वो पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी, पब्लिक लिमिटेड के शेयर बाजार में बेचे जाएंगे। तो उनको प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ेगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्या दोनों उन्होंने अप्लाई किया लिस्टिंग के लिए। लिस्टिंग मतलब खरीदी बिक्री शुरू हो जाना, तो अप्लाई किया हुआ है, ये भी सब बताना पड़ेगा कौन से स्टॉक एक्सचेंज में। फिर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कंपनीज एक्ट 2013, सेबी एक्ट 92, सिक्योरिटीज एंड रेगुलेशन एक्ट, सबके अपने अपने कायदे हैं। तुम जब 10th के बाद 12th आ रहे हो तो डायरेक्टली 10th के बाद 12th नहीं दे सकते, कायदे क्या है, 1 साल का ब्रेक लगता है, ठीक है ना। तो वैसे ही तुम्हारे शेयर लाते समय तुमको थोड़े कायदे देखने पड़ेंगे। सेबी के अपने कायदे हैं, कंपनीज एक्ट के अपने कायदे हैं, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स के अपने कायदे हैं, शेयर बाजार के कायदे हैं, सब तुमको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, ठीक है ना, लर्निंग का परमानेंट, परमानेंट के लिए आई थिंक यू रिक्वायर विद गियर का 18 इयर्स ऑफ एज चाहिए इंडिया में, ठीक है ना, उसके कायदे हैं। फिर तुमको गाड़ी चलाते आना चाहिए, 8 नंबर में एक ओरल एग्जाम रहेगा या नेट का एग्जाम रहेगा ऑनलाइन, फिर तुमको लर्निंग मिलेगा, प्रोसीजर है ना भाई, तुमको डायरेक्ट परमानेंट विदाउट लर्निंग कैसे मिल सकता है, तो एक प्रोसीजर है लाइसेंस हासिल करने का। उसी प्रकार से शेयर्स के लिए जो प्रोस्पेक्टस कंपनी बाजार में ला रही है, तो उसके पहले उसको प्रोसेस करना पड़ता है। उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया है, ये प्रोसेस हमने अगस्त में सुना था, अगस्त सितंबर अक्टूबर, देखो करीबन 3 महीना ये प्रोसेस चलेगा, और नवंबर में करीबन उनके शेयर्स आ जाएंगे। और उनको एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट भी लेना पड़ेगा कि जो वैल्यूएशन है, ठीक है, रिलेटेड टू मैटर्स दे हैव लुक्ड इनटू, उन्होंने कौन से एरिया में देखा है, और कमेंट उनको करना पड़ेगा। कैसे होता है कि प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में वो लोग कमेंट करेंगे, फिनेंशियल स्थिति के बारे में कमेंट करेंगे, शेयर्स का वैल्यूएशन, और ये सारे चीजें एक्सपर्ट्स कमेंट करेंगे। जो शेयर बाजार का हेड है सेबी, वो तुमको वो सुलह को बोलेगा नहीं तुम प्राइसिंग 500 रुपए रखो, एब्सोल्युटली नो। सेबी कायदे कानून देखता है, प्राइसिंग ऑफ इश्यू नहीं देखता। प्राइसिंग ऑफ इश्यू सुलह को डिसाइड करना है कि क्या प्राइस रखना है, वो खरीदना है कि नहीं पब्लिक डिसाइड। लेकिन पब्लिक को थोड़ी नॉलेज है कंपनी के बारे में, तो पब्लिक प्रोस्पेक्टस में प्रॉफिट देखेगी, और जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन देखेगी, उसके क्रेडिट रेटिंग देखेगी, ए बी सी क्या रेटिंग है, उसके बाद पब्लिक डिसाइड करेगी। और आजकल तो CNBC आवाज और ये जो चैनल में तो आ ही जाता है ना, वो अच्छा है कि नहीं, एक्सपर्ट्स लोग तो वैसे भी बोल ही देते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड प्रोस्पेक्टस, ये था। सब लोग क्लियर है प्रोस्पेक्टस के बारे में? ओके।